वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। इसके अब तक अपन 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। पहले पार्ट में उसकी बेसिक के बारे में बताया था, एलिवेशन कहाँ बनता है, डिप्रेशन एंगल कहाँ बनता है, हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है, कैसे हम राइट ट्राइंगल में 4 में से 2 चीज़ें अपने को पता हो तो रिमेनिंग चीज़ें फाइंड करते हैं, कौन से टीआर यूज करते हैं, कैसे उनको अप्लाई करते हैं। फिर पार्ट 2 में हमने उस पर कुछ क्वेश्चंस किए थे सिंगल ट्राइंगल बेस्ड, पार्ट 3 में भी शायद सिंगल ट्राइंगल बेस्ड क्वेश्चन। अब इस चैप्टर में जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनके लिए या उस तरह के क्वेश्चंस की बात करते हैं जिसमें ज़्यादातर जो बड़े क्वेश्चंस बनते हैं 3 मार्क्स 4 मार्क्स, वो क्वेश्चन बनते हैं डबल ट्राइंगल पर। तो आज आपको कुछ चीज़ें सिखा रहे हैं कि 2 ट्राइंगल जब बनते हैं तो कैसे यूज होता है, ढंग से समझना। कुल मिलाकर 4 या 5 तरह की फिगर ही सामने आएगी, उन्हीं में चीज़ें हैं, उन्हीं में से कुछ गिवन होगा, कुछ अपने को फाइंड करना होगा। तो मैं पहला केस ले रहा हूँ, फिगर्स बनाऊंगा, ढंग से समझना। तुम देखना ये 5-6 फिगर या जो भी मैं बनाऊंगा उस तरह की फिगर अपने सामने है। आपके पास जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो कुछ इस तरह की फिगर सामने आ सकती है। इस तरह से 2 ट्राइंगल ए बी सी डी, यहाँ कोई एंगल है, यहाँ कोई एंगल है, अलग अलग होंगे। 45 डिग्री एग्जाम्पल, 60 डिग्री एग्जाम्पल। आपको ये ए बी गिवन है, कुछ भी हो सकती है 10 मीटर, और आपसे कहा है अब यहां से 2 क्वेश्चन बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन डिस्टेंस BC, दूसरा क्वेश्चन डिस्टेंस BD, और तीसरा क्वेश्चन C से D का डिस्टेंस। अब यदि आपसे ये वाला डिस्टेंस पूछा है तो आप इस राइट ट्राइंगल का परपेंडिकुलर गिवन है, बेस फाइंड करो। आपसे BD पूछा है तो इस राइट ट्राइंगल को ले लो, उससे फाइंड कर लो BD। लेकिन यदि आपसे CD पूछा है तो CD फाइंड करने के लिए आपको इस ट्राइंगल से BC फाइंड आउट करना पड़ेगा और इस ट्राइंगल से BD फाइंड करके दोनों का सम। एक इस तरह के क्वेश्चन बने। अब फिगर है, कैसे भी बन सकती है, हो सकता है वो इस तरह की फिगर बनकर सामने आए और एंगल यहां पे डिप्रेशन, यहां पे 60 डिग्री। देखो पहले में और अब में क्या डिफरेंस है। पहले ऑब्जर्वर यहां था C पर और किसी हाइट को देख रहा था, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 था, 10 मीटर ऊंची था। फिर वो C से चलकर D पर आ गया दूसरी तरफ, वहां से देखता है तो एंगल 60 डिग्री है, तो उसने कहा C से लेकर D तक का डिस्टेंस। तो ये तरीका है। इसी क्वेश्चन को चेंज कर दिया, ऑब्जर्वर यहां है, फॉर एग्जांपल एक पेड़ पर बैठा है, एक टावर पर बैठा है, एक ब्रिज के ऊपर बैठा है और नीचे एक तरफ C को देखता है, एक तरफ D को देखता है। तो जब यहां बैठा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 है, और दूसरे को देखता है D को तो 60 है। और फिर वो 10 मीटर ऊंची हाइट पर बैठा था, फिर उसने कहा C से D का डिस्टेंस। दोनों कैसे सेम हैं पर फिगर बनाने का फर्क है। एक हमारे पास इस तरह की फिगर है। कभी कभी ये हो सकता है कि वो कुल मिलाकर देखो इसमें 4 चीजें हैं, BC BD AB और CD। इन 4 में से अपने को एक चीज पता होगी और बची हुई 3 चीजों में से, यानी वो थीटा के अलावा ये 4 चीजें 1 2 3 और ये पूरी, इनमें से अपने को एक चीज पता होगी और बाकी बची हुई 3 में से कभी 1 कभी 2 कभी बची हुई तीनों फाइंड करनी पड़ सकती है। अब फिगर चेंज होती है, फिगर ऐसी बन जाती है इस तरह से। एक ऑब्जर्वर है, सामने कोई टावर है, कोई ट्री है, एक ऑब्जर्वर है, पहले वो D पॉइंट पर था तो उसने टावर के टॉप को देखा तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बना 45 डिग्री एग्जाम्पल है। फिर वो थोड़ा चलता हुआ आगे आ गया, इधर यहां
और सी पर आ गया। अब जब वो टावर के टॉप को देखता है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री। ये एक प्रैक्टिकल बात है। किसी भी हाइट को जब हम दूर से देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन छोटा होगा, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जाएगा। बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल, आप लोग किसी ऊंची चीज को देखो, दूर से देखोगे तो गर्दन कम उठानी पड़ेगी, पास जाकर देखेंगे उसी चीज के टॉप को तो गर्दन ज्यादा उठानी पड़ेगी। अब यहाँ पर चार चीजें, 1 2 3 और ये पूरी 4 फिगर यही बनेगी सब में। इन 4 में से हमको कोई भी एक चीज देगा और बची हुई 3 में से अपने को कोई एक चीज फाइंड करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल सबसे सीधा सवाल क्या होगा कि वो ये हाइट दे दे और हमसे कहे BC फाइंड करो, BD फाइंड करो या CD फाइंड करो। अब यदि आपको BC निकालनी है तो राइट ट्रायंगल ABC का बेस, आपको BD निकालनी है तो राइट ट्रायंगल ABB का बेस, लेकिन आपको यदि CD निकालनी है तो देखो CD किसी भी राइट ट्रायंगल का पार्ट नहीं है, तो फिर CD कैसे निकलेगी? CD निकालने के लिए पूरी BD में से आपको BC को माइनस करना होगा। फर्क क्या है? इसमें भी 2 ऑब्जर्वेशन पॉइंट थे, इसमें भी 2 ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, इसमें भी 2 राइट ट्रायंगल थे, इसमें भी 2 राइट ट्रायंगल थे। फर्क क्या पड़ा? फर्क ये पड़ा इसमें दोनों ऑब्जर्वेशन पॉइंट हाइट के अपोजिट डायरेक्शन में थे और इसमें दोनों ऑब्जर्वेशन पॉइंट एक ही डायरेक्शन में, इसलिए इधर डिस्टेंस दोनों के बीच का कम होगा, जबकि यहाँ दोनों ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा। अब इसी क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं तो मेरा सबसे सिंपल सवाल था। मजा तब आता है जब वो हमें देता है CD और हमसे पूछता है ये चीज, लेकिन तरीका वही होता है, फिगर यही बनती है, क्वेश्चन कुछ तरह से होता है, वो अलग बात है, कुछ चीजें अपने को सब कुछ करके करना पड़ता है, फिगर यही बनेगी। अब इसी फिगर को चेंज कर दें, पहले ऑब्जर्वेशन पॉइंट दोनों नीचे थे, ऑब्जेक्ट ऊपर था, अब ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऊपर चला गया, यानी ऑब्जर्व करने वाला यानी ऑब्जर्वर ऊपर बैठा है और ऑब्जेक्ट दोनों नीचे है, तो क्या होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेंगे, ये 45, ये 60। यहां भी ध्यान रखने की चीज है कि जब अपन मकान की छत पर बैठे हैं और किसी दूर वाली चीज को जो नीचे है अपने से उसको देख रहे हैं तो अपने को गर्दन कम झुकानी पड़ेगी, लेकिन यदि कोई बिल्कुल नीचे आ गया है अपने घर के नीचे तो उसको देखे तो गर्दन ज्यादा झुकानी पड़ेगी। यानी जब ऊपर से नीचे देखेगा तो पास वाली चीज के लिए एंगल बड़ा बनेगा, दूर वाली चीज के लिए एंगल छोटा बनेगा। ये तो 2 तरह की फिगर, 2 ये फिगर बनेगी। अब मैं और फिगर समझाऊंगा, ढंग से समझो। इस तरह की फिगर, और मीनिंग समझो, फिगर कैसे बनती है। एक ग्राउंड पर एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के ऊपर एक कोई टावर पोल फ्लैग लगा हुआ है। बिल्डिंग की हाइट B से C है, फ्लैग की हाइट A से B है और D ग्राउंड का ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। जब D से B को देखते हैं तो एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है और वहीं से जब A को देखते हैं तो कोई दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, जब B को देखेंगे तो कम हाइट को देख रहे हैं इसलिए एंगल छोटा बनेगा, एग्जांपल 45, और जब बड़ी को देखेंगे तो 60 डिग्री यानी बड़ा बनेगा। अब इसमें भी 3 चीजें हैं, यानियों को 3 हाइट है। एक हाइट ये हाइट ऑफ फ्लैग टावर जो भी हो, एक हाइट ये हाइट ऑफ बिल्डिंग जिस पर लगा हुआ है, और एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट का बिल्डिंग के फुट से डिस्टेंस। यहां कुछ चीजें ध्यान रखना, A टॉप ऑफ द फ्लैग, B फुट ऑफ द फ्लैग बट टॉप ऑफ द बिल्डिंग, C फुट ऑफ द बिल्डिंग, D
ऑब्जर्वेशन। तीन चीजें कौन सी है? ये हाइट, ये हाइट और ये डिस्टेंस। इन तीन में से अपने को एक चीज पता होगी और हमको बची हुई दो में से कोई एक या कभी कभी दोनों फाइंड करनी। ये कुछ फिगर्स हैं और फिगर बना देते हैं, एक फिगर और बनाएंगे। अब इसमें से यदि उसने अपने को ये दे रखा है और अपने को ये दोनों फाइंड करना, तब तो बहुत काम आसान है। कैसे? इस राइट ट्रायंगल से BC फाइंड कर लो, इस राइट ट्रायंगल से AC फाइंड कर लो और आपको AB फाइंड करनी है तो इस AC में से BC को माइनस कर दो। मजा तब आता है जब वो देता है AB सिर्फ और हमसे पूछता है BC, ये फाइंड, तब बहुत मजा आता है, क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया। अब ये तो तीन फिगर हुई, एक और फिगर बना है। ज्यादातर फिगर्स ऐसी ही बनती है। तीसरी फिगर हो चुकी है, चौथी फिगर कैसे बन सकती है? देखो, अब तक जितने भी तुमने फिगर बनाए सब में ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर या ऑब्जर्वेशन पॉइंट जमीन पर था। अब क्या होता है? ये ग्राउंड लेवल है और ऑब्जर्वर की खुद की अपनी एक हाइट है। जैसे एक लड़का जिसकी खुद की हाइट है 1.2 मीटर, एग्जांपल दे रहा हूं, और सामने किसी बिल्डिंग के टॉप को वो देखता है, ये सीडी, ये ए, लड़का ए भी है, ए उसका टॉप है, सी और सी डी एक बिल्डिंग है, सी उसका टॉप है, डी उसका फुट है, बिल्डिंग। अब जब ये लड़का सी को देखना चाहता है तो तुम्हें पता है ये बी तो उसके पैर हैं, वो देखेगा ऐसे क्योंकि उसकी आंख यहां होगी, और जब वो यहां से देखेगा तो उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन ये नहीं ये होगी, और यहां से जब वो सी को देखेगा तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन इस तरह से बनेगा, यहां नहीं बनेगा क्योंकि वो पैरों से कोई नहीं देखता, आंख से देखता है। अब यदि वो ये कह दे कि वो अब यहां था, यहां से थोड़ा आगे आ गया ये लड़का, अब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया, बिल्कुल चेंज होगा, क्योंकि पहले वो दूर से देख रहा था, अब वो पास से देख रहा है। मान लो ये है एग्जाम्पल, यानी वो बी से चलकर एफ पर आ गया, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन पहले छोटा रहा होगा, बाद में जो ही पास आता जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाएगा। एग्जांपल दे रहा हूं, अब ये टोटल हाइट उसने दे दी फॉर एग्जांपल 32 या 31.2 मीटर, एग्जांपल दिया, इसको अपन EFG कह देते हैं। अब उसका सवाल, तीन सवाल बनते हैं। पहला सवाल, लड़का बिल्डिंग से पहले कितनी दूर था? तो पहले लड़के का डिस्टेंस है B से लेकर D तक, जो इस फिगर में SG के बराबर है। आप इस राइट ट्रायंगल का यूज करके AG फाइंड कर सकते हो, लेकिन उसके लिए अपने को परपेंडिकुलर चाहिए। परपेंडिकुलर इस राइट ट्रायंगल का है CG, CD नहीं है, CD तो टोटल है, तो वो CG कैसे निकलेंगे? बिल्कुल सही बात, ये लड़का 1.2 था, एक्चुअल में ये भी 1.2 है और ये भी 1.2 है, क्योंकि लड़का चलते चलते यहाँ आ जाएगा तो CD बराबर हो गया। अब ये 1.2 है, वो 31.2 है, तो ये रह गया 30 मीटर। तो अपने को AG निकालनी है या अपने को BD निकालनी, तो BD निकालने के लिए AG निकालना पड़ेगा, और AG निकालने के लिए अपने को राइट ट्रायंगल AGC का यूज करना पड़ेगा, जिसका परपेंडिकुलर, जिसका थीटा। ये पहला सवाल था, लड़का बिल्डिंग से कितनी दूर था। दूसरा सवाल, चलने के बाद वो चलता हुआ यहां आ गया था F पर, अब लड़का बिल्डिंग से कितनी दूर है, यानी आपको F से D डिस्टेंस रहेगा। अब FD निकालने के लिए आपको EG निकालना है, EG निकालने के लिए अपने पास राइट ट्रायंगल है EGC, जिसका थीटा 45 है और इसका परपेंडिकुलर 30, यहां से निकल जाएगा। दो सवाल हो गए, पहले कितनी दूर था BD, जो निकला AG से,
कितनी दूर रह गया FD, वो निकला EG से। सवाल ये है कि लड़के ने कितना डिस्टेंस कवर किया, यानी वो कितना चला। अब कितना चला तो A से लेकर E तक या B से लेकर F तक। अब आपको BF निकालना है या AE निकालना है। AE निकालो चाहे BF निकालो, BF निकालने के लिए आपको इस पूरी BD में से माइनस करना होगा FD। ये एक तरह की फिगर है। अब इस पर एक आध सवाल बन जाएंगे। ये 4 तरह की फिगर होगी। जब हम लोग पढ़कर फिगर बनाएंगे देखना इनमें से कोई फिगर बनेगी, चीजें इधर-उधर होगी। अब एक क्वेश्चन और हो सकता है, फिगर मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझना। कैसे? ये एक रोड है, इस रोड पर दोनों तरफ 2 पोल हैं। दोनों पोल की हाइट बिल्कुल बराबर है। बीच में कहीं कोई पॉइंट है, वहां से एक का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है और दूसरे का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 है। आप कहोगे ये कैसे पॉसिबल है? उसका कारण है वो एक पोल से थोड़ा पास रहा होगा, दूसरे पोल से थोड़ा दूर रहा होगा, जबकि दोनों की हाइट सेम थी। ये पोल AB, ये दूसरा पोल CD, दोनों बराबर हाइट। ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो AB के थोड़ा नजदीक है, इसलिए उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा है। CD से थोड़ा दूर है, इसलिए उसका एंगल ऑफ एलिवेशन छोटा। अब यहाँ पर कितनी चीजें हैं देखो। एक तो है हाइट ऑफ पोल, एक है, ये दोनों सेम है, एक है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का पहले पोल से डिस्टेंस, दूसरा है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का दूसरे पोल से डिस्टेंस, और तीसरा है दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस। 4 चीजें, हाइट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम वन पोल, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अदर पोल एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पोल्स। अब इन 4 में से अपने को वो कोई भी एक चीज देगा। सबसे सीधा सवाल तो ये बनेगा कि हाइट दे दे और दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस पूछे। तो सबसे सिंपल है, इस हाइट का यूज, इस ट्रायंगल का यूज, ये निकाल लो, इस हाइट का यूज, इस ट्रायंगल का यूज, ये निकाल लो। मजा तब आएगा जब वो टोटल डिस्टेंस देगा दोनों के बीच का और हमसे कहेगा हाइट निकालो। पर तरीका वही होगा, फिगर ऐसी ही बनेगी। ये मैंने 5 फिगर दिखाई है। एक फिगर और दिखा देते हैं आपको। फिगर ऐसी ही बनेगी लगभग इसी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। ट्रायंगल हैं, बेस हैं, और क्वेश्चन बनते हैं जैसे एक और बना ये AB एक पोल है, CD एक टावर है। पोल छोटा है, टावर बड़ा है। जब वो पोल के फुट से जो B है वहां से टावर के टॉप को देखता है तो एक एंगल बनता है, और जब वो टावर के फुट से पोल के टॉप को देखता है तो वहां भी एक एंगल बनता है। अब क्योंकि टावर की हाइट पोल की हाइट से ज्यादा है, इसलिए जो B से C को देखते वक्त एंगल बनेगा वो ग्रेटर होगा, क्योंकि ज्यादा हाइट को देख रहा है। और D से A को देखेगा तो एंगल छोटा होगा। ये तो एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं 60-45। अब इसमें 3 चीजें हैं, 1 2 3। इन तीनों में से अपने को एक चीज मिलेगी और बची हुई दोनों या दोनों में से कोई एक अपने को फाइंड करनी है। सबसे सिंपल सवाल क्या बनेगा कि वो हमको दोनों के बीच का डिस्टेंस दे दे और हमसे दोनों की हाइट पूछे। तब तो बहुत सिंपल है। इस ट्रायंगल का यूज कर लो, बेस है, थीटा है, हाइट निकाल लो। इसकी हाइट निकालनी है तो इस ट्रायंगल का यूज कर लो, बेस वही है, थीटा है, हाइट निकाल लो। लेकिन मजा कब आता है जब वो एक हाइट देता है और कोई दूसरी हाइट पूछता है, तब क्वेश्चन अच्छा बनता है। तो उसका भी तरीका है बड़ा सिंपल। जो हाइट दी है उससे पहले बेस निकाल लो, क्योंकि वही बेस दूसरे ट्रायंगल का है और बेस से उसकी हाइट दूसरे की हाइट निकाल लो। ये कुछ 5-6 तरह की फिगर्स बनेगी, आप देखना फिगर्स यही बनेगी। लेकिन
आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से पढ़कर फिगर बनानी पड़ेगी, और जब फिगर बनकर सामने आएगी तो कैलकुलेशन कैसे होती है, असली चीज ये है। कैसे, उसके लिए आपको एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं। कैसे क्वेश्चन होता है। एक्सरसाइज 9.1 चल रही है और 9.1 में हमने 1, 2, 3, 4, 5 जो सिंगल ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन थे वो कर लिए थे। अब हम लोग डबल ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन करने, मैंने सिखाया आपको कैसे फिगर्स बनेगी, ध्यान से पढ़ोगे तो सब समझ में आएगी बात। क्वेश्चन है, रिवाइज करने होंगे। और एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 हम कर चुके हैं। 6 वाला हम बाद में करेंगे। पहले आपको एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ढंग से समझना, 7 कर रहा हूँ, 6 बाद में कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, जो मैंने समझाया उसी में से एक फिगर बनकर सामने आएगी। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, 7 पढ़ रहा हूँ। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. समझ में नहीं आया, दोबारा पढ़ना। From a point on the ground, ग्राउंड के किसी पॉइंट से, the angle of elevation, नीचे से ऊपर बन रहे हैं, बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, क्रैक टावर के बॉटम और टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, जो कहाँ लगा है, 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग के ऊपर। ये 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग, ये ग्राउंड, ये 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग, और इस पर लगा है एक टावर, यानी ए बी टावर है, BC बिल्डिंग है, 20 मीटर हाइट है, ये ग्राउंड का कोई पॉइंट है, और यहां से उसने कहा बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, ए बी टावर था तो बी उसका बॉटम है, ए उसका टॉप है, डी से बी का एंगल ऑफ एलिवेशन और डी से ए का एंगल ऑफ एलिवेशन। बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 है, बिल्डिंग का टॉप वहीं पर है जहां पर टावर के फुट हैं, और टॉप ऑफ द टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। ये फिगर देख लो, उन्हीं में से एक बनी होगी। अब आपसे क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट जो ए बी अपने को फाइंड करना। जैसा आपको सिखाया उसके अकॉर्डिंग ए बी टावर की हाइट को मैं कह रहा हूं h, तो फिर ए से लेकर सी तक की टोटल हाइट हो जाएगी h + 20। अब कैसे फाइंड करेंगे, एक लाइन तो मैं लिख देता हूं जो हमने सपोज किया, जो अपने को फाइंड लेट हाइट ऑफ टावर इक्वल ए बी इक्वल h मीटर, और इस कारण से सो AC इक्वल हो गया h + 20 मीटर। अब बात को ढंग से समझिए, आपको h निकालना है, लेकिन h जिस ट्राइंगल में आता है ABD में, वो राइट ट्राइंगल नहीं है। यहाँ 3 ट्राइंगल दिख रहे होंगे आपको, एक राइट ट्राइंगल दिख रहा होगा ACD, एक दिख रहा होगा BCD, और एक ट्राइंगल दिख रहा होगा राइट नहीं ABD। तो ABD का तो यूज हम लोग कर ही नहीं सकते, तो फिर कैसे करेंगे। आपको ये h निकालना है तो आपको x केवल ACD में जाना होगा, लेकिन ACD में जाने के लिए पहले अपने को CD फाइंड करना होगा, इसलिए मैं CD पहले फाइंड करूंगा जो हमारा x। अब तरीका बता रहा हूं, पहले BCD राइट ट्राइंगल का यूज करके उससे x निकालेंगे, फिर ACD में जाएंगे, उसमें x की वैल्यू पुट करेंगे, वहां से h निकालेंगे, थीटा दोनों का पता है। अब तरीका देखना कैसे, पहले जाते हैं इन राइट ट्राइंगल BCD, परपेंडिकुलर BC इक्वल 20 मीटर गिवन है, बेस इक्वल CD इक्वल x हमने माना है, हालांकि आंसर में नहीं है लेकिन इसके बिना काम नहीं चलेगा, और थीटा इक्वल 45 डिग्री, P ओवर B इक्वल tan थीटा, P यानी BC, BC यानी 20, B यानी CD, CD यानी x,
10 45। तो 20/x इक्वल 1 यानी x इक्वल 20। आप इसे कह सकते हो इक्वेशन नंबर 1 या x की वैल्यू 20 है। तो यदि उसने पूछा होता ऑब्जर्वेशन पॉइंट का टावर बिल्डिंग के फुट से डिस्टेंस तो ये वो हो जाता, लेकिन उसने पूछा, उसने हाइट पूछी। अब दूसरा राइट ट्रायंगल, दो ही है, दोनों का यूज होगा हर क्वेश्चन में। एसीडी हर बार ऐसे ही होगा। इन राइट ट्रायंगल एसीडी परपेंडिकुलर एसीडी का एसी जिसकी वैल्यू हमने बनाई थी h+20, बेस एसीडी का CD दोनों का सेम है, जो x हमने माना था, और थीटा इक्वल है 60। फिर वही P/B इक्वल tan थीटा। P यानी AC यानी h+20 अपॉन B यानी CD यानी x इक्वल 10 कितना है 60। नाउ h यहां कर रहा हूं, h+20 अपॉन x इक्वल √3i। यहां से एक इक्वेशन बनेगी h+20 इक्वल x√3। पुट x आ गया, इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली। पुट x इक्वल 20 बाय इक्वेशन 1। हर क्वेश्चन का यही सिस्टम होगा, एक ट्रायंगल से एक इक्वेशन बनेगी, दूसरे में उसकी वैल्यू पुट होगी। तो क्या बन जाएगा h+20 इक्वल 20√3 यानी h इक्वल 20√3 माइनस 20, h इक्वल 20 कॉमन √3 - 1। इससे ज्यादा हम कर भी नहीं सकते, कारण आपको √3 की वैल्यू नहीं दे रखी। ये तरीका है, हर क्वेश्चन में यही होगा, हर क्वेश्चन में वैसी फिगर बनेगी, हर क्वेश्चन में दो राइट ट्रायंगल होंगे, हर में दोनों का यूज होगा। एक से इक्वेशन 1 बनेगी, उसकी वैल्यू कहीं दूसरे में यूज होगी, तरीका यही होगा। फिगर्स आपको समझा दिए, क्वेश्चन आपको एग्जांपल के तौर पर समझाया। 7 क्वेश्चन था, लास्ट उसने पूछा था हाइट ऑफ द टावर, आंसर लिख सकते हो हाइट ऑफ टावर जो हमने मानी थी AB, जो हमारा था h, इसको हमने फाइंड किया 20√3 - 1 मीटर। ये हमने एक क्वेश्चन किया, आपको कुछ बातें समझाई। अब इस पर सारे क्वेश्चन लगभग ऐसे होंगे, हम करेंगे उनको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।